नमस्कार दोस्तों। आज की किताब है इकिगाई। इकिगाई लंबे और सुखी जीवन का जापानी रहस्य के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है, जिसमें सिखाया गया है कि हर स्थिति में जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। जापान के एक आइसलैंड जिसका नाम है ओकिनावा, उस पर 1 लाख लोगों में से औसतन 25% लोग 100 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, जो कि पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। जापान का एक गांव जिसका नाम है ओगिमी है, उसका दुनिया में लंबी उम्र का गांव में नाम होता है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जापान के लोगों के पास जो उनको इतनी लंबी उम्र होती है? इसी रहस्य के बारे में हमें ये किताब बताती है, और उस रहस्य का नाम है इकिगाई। इस किताब में हमें इकिगाई एक चित्र के माध्यम द्वारा बताया गया है। जापानियों के अनुसार सभी के पास एक इकिगाई है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक एक राशन को डेटर कर सकता है। कुछ लोगों को उनकी इकिगाई मिल गई है, जबकि अन्य अभी भी देख रहे हैं। हालांकि वे इसे अपने भीतर ले जाते हैं। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के भीतर गहरी छिपी हुई है, और इसे खोजने के लिए एक रोगी की आवश्यकता होती है। खोज। ओकिनावा में पैदा हुए लोगों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक शताब्दी वाली द्वीप हमारी इकिगाई यही कारण है कि हम सुबह उठते हैं। अब जो भी करते हैं वह रिटायर नहीं होता है। एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई होने से हमारे जीवन में संतुष्टि, खुशी और सार्थकता आती है। इस पुस्तक का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से अंतर्दृष्टि साझा करने में आपकी मदद करना है। जापान में रहने वाली एक आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग कितने सक्रिय रहते हैं। वे रिटायर होते ही नहीं हैं। वे तब तक काम करते हैं जब तक वे अपने स्वास्थ्य की अनुमति देते हैं। जापान में कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ है छोड़ना। अंग्रेजी में के रूप में अच्छे के लिए कार्यबल। डैन बैटनर के अनुसार एक नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्टर जो देश को अच्छी तरह से जानता है, जीवन में एक उद्देश्य होना जापानी संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति का हमारा विचार बस वहाँ मौजूद नहीं है। अनंत युवाओं का द्वीप। कुछ दीर्घायु अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की एक मजबूत भावना और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई प्रसिद्ध स्वास्थ्यप्रद जापानी आहार के रूप में बस एक रूप में महत्वपूर्ण है, शायद और भी अधिक। ओकिनावा और अन्य तथाकथित ब्लू जोन से शताब्दी के हाल के चिकित्सा अध्ययन भौगोलिक क्षेत्र जहाँ लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं, इन असाधारण मनुष्य के बारे में कई रोचक तथ्य प्रदान करती है ये किताब। इनमें से कई शताब्दी के लोगों को जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण स्तर का आनंद मिलता है, जो अन्यत्र उन्नत आयु के लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। उनके रक्त परीक्षण के अनुसार जो सेल्यूलर उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है वह प्रकट होता है। चाय पीने और खाने के परिणाम स्वरूप जब तक उनका पेट केवल 80% भरा नहीं होता है, रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को अधिक मध्यम लक्षणों का अनुभव होता है। यद्यपि हम पुस्तक के पाठ्यक्रम पर उनमें से प्रत्येक निष्कर्ष का विचार करेंगे,
अनुसंधान स्पष्ट रूप से इंगित रहता है कि ओकीगाई का इकिगाई पर ध्यान प्रत्येक दिन को उद्देश्य देता है और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका 5 ब्लू जोन है। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन में पहला स्थान रखता है। ओकिनावा में विशेष रूप से महिलाएं लंबे समय तक रहती है और दुनिया में कहीं और की तुलना में कम बीमारियां होती है। डैन बटनर द्वारा अपनी पुस्तक द ब्लू जोन में पहचानने के लिए विश्लेषित किए गए 5 क्षेत्र हैं। पहला है ओकिनावा, जापान। स्थानीय लोग सब्जियों से समृद्ध आहार खाते हैं और टोफू आमतौर पर छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। इकिगाई के उनके दर्शन के अलावा दोस्तों के मोई या करीब बुनना समूह उनकी लंबी उम्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है सार्डिनिया, इटली। इस द्वीप पर स्थानीय लोग सब्जियां और प्रतिदिन 1 या 2 गिलास शराब का सेवन करते हैं। जैसा कि ओकिनावा में इस समुदाय का सामंजस्यपूर्ण स्वभाव सीधे दीर्घायु से संबंधित एक अन्य कारण है। तीसरा है लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। शोधकर्ताओं ने 7वें दिन के एडवेंटिस्टों के एक समूह का अध्ययन किया जो संयुक्त राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से एक है। चौथा है निकोबार प्रायद्वीप, कोस्टारिका। स्थानीय लोग 90 के बाद उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र के कई पुराने निवासियों को खेतों में काम करने के लिए सुबह 5:30 बजे उठने में कोई समस्या नहीं होती। और 5वां है इकेरिया, ग्रीस। तुर्की के तट के पास इस द्वीप के हर दिन निवासियों में से एक 90 साल से अधिक पुराना है। एक तथ्य जिसने इसे लंबे जीवन का द्वीप नाम दिया है। स्थानीय रहस्य एक जीवन शैली है जो 500 ईसा पूर्व की है। इस अध्याय में हम कई कारकों की जांच करेंगे जो कि प्रतीत होते हैं दीर्घायु के लिए कुंजी और ब्लू जोन में पाए जाते हैं। ओकिनावा और इसके तथाकथित विलेज ऑफ लॉन्गविटी पर विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहले हालांकि यह इंगित करने योग्य है कि इनमें से 3 क्षेत्र द्वीप हैं जहां संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं और समुदायों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। कई लोगों के लिए दूसरों की मदद करने से उन्हें जीवित रखने के लिए एक इकिगाई काफ़ी मजबूत हो जाती है। 5 ब्लू जोन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार दीर्घायु, आहार, व्यायाम, जीवन में एक उद्देश्य यानी इकिगाई की खोज करना और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना है जो कि दोस्तों और अच्छे पारिवारिक संबंधों का एक व्यापक चक्र है। इन समुदायों के सदस्य कम करने के लिए अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंध करते हैं। तनाव, कम मांस या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपभोग करें और मॉडरेशन में शराब पिए। वे जोरदार व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन वे हर दिन चलते हैं, सैर करते हैं और उनके सब्जी बागानों में काम करते हैं। ब्लू जोन में लोग ड्राइव करने के बजाय पैदल चलेंगे। बागबानी, जिसमें दैनिक कम तीव्रता वाले आंदोलन शामिल है, एक प्रथा है जो लगभग सभी में है। 80% रहस्य, इसके बारे में हम देखेंगे। जापान में सबसे आम कहावत है हारा हचिवु, जो खाने से पहले या बाद में दोहराई जाती है और इसका मतलब है कि अपने पेट को 80% तक भरें। प्राचीन ज्ञान हमें पूर्ण होने तक खाने के खिलाफ सलाह देता है। यही कारण है कि ओकिनावावासी खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि पेट में उनके पाचन क्षमता 80% तक पहुंच जाती है। बजाय इसकी वे अपने शरीर को लंबी पाचन प्रक्रिया के साथ
खाए और पहने जो सेल्युलर ऑक्सीकरण को तेज करते हैं। निश्चित रूप से यदि आपका पेट 80% भर गया है तो उद्देश्यपूर्ण तरीके से जानने का कोई तरीका नहीं है। प्रतिशत क्षमता इस कहावत से सीखने का सबक यह है कि हमें तब खाना बंद कर देना चाहिए जब हम पेट भरा हुआ महसूस करने लगे। अतिरिक्त साइड डिश व स्नैक जिसे हम खाते हैं, जब हम अपने दिल में जानते हैं कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो दोपहर के भोजन के बाद सेव पाए सभी अच्छाई हमें अल्पावधि में खुशी दे, लेकिन उनके न होने से हमें दीर्घावधि में खुशी मिलेगी। जिस तरह से भोजन परोसा जाता है वह भी महत्वपूर्ण है। कई पर अपना भोजन प्रस्तुत करेंगे। छोटी प्लेटें जापानी कम खाते हैं। जापान में एक रेस्तोरां में एक विशिष्ट भोजन एक ट्रे पर 5 प्लेटों में परोसा जाता है, जिनमें से 4 बहुत छोटे होते हैं और मुख्य पकवान थोड़ा बड़ा होता है। आपके सामने 5 प्लेटें होने से ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि आपको भूख कम लगती है। यह एक कारण है कि जापान में पश्चिमी लोग आमतौर पर अपना वजन कम करते हैं और ड्रीम रहते हैं। पोषण विशेषज्ञों द्वारा किए गए हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ओकिनावा दैनिक औसत उपभोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2200 से 3300 के तुलना में 1800 से 1900 कैलोरी, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 या 27 की तुलना में 18 से 22 के बीच बॉडी मास इंडेक्स है। ओकिनावान आहार टोफू, शकरकंद, मछली ऐसा आहार लेते हैं और सब्जियां। पोषण के लिए समर्पित अध्याय में हम देखेंगे कि इस 80% में कौन से स्वास्थ्य एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल है। मोई जीवन के लिए जुड़ा हुआ है। इसके बारे में देखेंगे कि स्वास्थ्य समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ओकिनावा में यह प्रथा है। एक मोई सामान्य हितों वाले लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जो एक दूसरे के लिए देखते हैं। कई लोगों के लिए समुदाय की सेवा करना उनकी इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। मोई की उत्पत्ति कठिन समय में हुई है, जब किसानों को एक साथ मिल जाएगा, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करे और अल्प कटाई के साथ एक दूसरे का सम्मान करने में मदद करे। मोई के सदस्य समूह में एक निर्धारित मासिक योगदान करते हैं। यह भुगतान उन्हें बैठकों, रात्रि भोजन, खेलों के खेल और शौगी यानी जापानी शतरंज या जो भी शौक आम है में भाग लेने की अनुमति देते हैं। समूह द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यदि धन है बचा हुआ, एक सदस्य अधिक विशेष एक निर्धारित राशि प्राप्त करता है। इस तरह एक मोई का हिस्सा होने से भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि कोई मोई का सदस्य वित्तीय समस्या में है तो वह समूह की बचत से अग्रिम प्राप्त कर सकता है। हालांकि प्रत्येक मुआय की लेखांकन प्रथाओं का विवरण समूह और उसके आर्थिक साधनों के अनुसार भिन्न होता है। संबंधित और समर्थन की भावना व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देती है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद करती है। इस पुस्तक में शामिल विषयों के अनुसार हम आधुनिक जीवन में समय से पहले उम्र बढ़ने के कुछ कारणों को देखते हैं और फिर इकिगाई से संबंधित विभिन्न कारणों का पता लगाते हैं। इस किताब में आगे बहुत अच्छी बात की है कि एंटीसिक्रेटिंग छोटी चीज़ें जो लंबी और सुखी जीवन को जोड़ती है। इसके बारे में आज बात करेंगे।
एंजिन के भागने का वेग। एक सदी से अधिक समय से हम हर साल औसतन 0.3 वर्ष अपने जीवन प्रत्याशा में जोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास हर साल जीवन प्रत्याशा को जोड़ने की तकनीकी हो? सिद्धांत रूप में हम उम्र बढ़ने का पलायन वेग तक पहुंचकर जैविक अमरता प्राप्त कर लेंगे। एंजिन के एस्केप वेलोसिटी और रैबिट। भविष्य में उस पर एक नंबर के साथ एक दूरी की कल्पना करें जो आपके मृत्यु की उम्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल जो आप रहते हैं, आप साइन के करीब पहुंचते हैं। जब आप संकेत तक पहुंचते हैं तो आप मर जाते हैं। अब एक खरगोश को संकेत को पकड़े हुए और भविष्य के लिए चलने की कल्पना करें। हर एक जिस वर्ष आप रहते हैं, खरगोश दूर होने के कारण आधा वर्ष है। थोड़ी देर बाद आप खरगोश तक पहुंचेंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर खरगोश हर साल 1 साल की रफ्तार से चल सके? आपके जीवन का आप कभी भी खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए आप कभी नहीं मरेंगे। खरगोश जिस गति से भविष्य के लिए चलता है वह हमारी तकनीकी है। जितना अधिक हम अपने शरीर की प्रौद्योगिकी और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, उतनी ही तेजी से हम खरगोश को सैर कर सकते हैं। इंजन का पलायन वेग वह क्षण है जिस पर खरगोश 1 वर्ष प्रति वर्ष या उससे अधिक की गति से चलता है और हम अमर हो जाते हैं। भविष्य के लिए एक शोधकर्ता जैसे कि रे कुर्जीविल और ओम्रे डिग्रे दावा करते हैं कि हम दशकों के एक मामले में इस पलायन वेग तक पहुंचेंगे। अन्य वैज्ञानिक कम आशावादी है। ये भविष्यवाणी करते हुए कि हम एक सीमा तक पहुंचेंगे, अधिकतम आयु जिसे हम पार नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे पास कितने भी तकनीकी हो। उदाहरण के लिए कुछ जीव विज्ञानी इस बात का दावा करता है कि हमारी कोशिकाएं लगभग 120 वर्षों के बाद पुनर्जीवित होना बंद कर देती है। और आगे हम देखेंगे कि सक्रिय मन और युवा शरीर। क्लासिक कहावत में बहुत ज्ञान है। कौरव में पुरुष सेना, एक ध्वनि शरीर में एक मन। यह हमें याद दिलाता है कि मन और शरीर दोनों महत्वपूर्ण हैं और यह कि एक का स्वास्थ्य उसी से जुड़ा हुआ है। अन्य ये दिखाया गया है कि एक सक्रिय अनुकूलनीय दिमाग बनाए रखना युवा रहने में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। युवा मन होने से आप स्वास्थ्य जीवन शैली की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करें। जिस तरह शारीरिक व्यायाम की कमी का हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मनोदशा, मानसिक व्यायाम की कमी हमारे लिए खराब है, क्योंकि इससे हमारी न्यूरोन्स और तंत्रिका सबसे बिगड़ती है और परिणाम स्वरूप हमारे आसपास प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि आपके मस्तिष्क को एक कसरत देना इतना महत्वपूर्ण है। मानसिक व्यायाम की वकालत करने वाला एक अग्रणी इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट है श्लोमो बेत्सिट, जो तर्क देते हैं कि आकार में बने रहने के लिए मस्तिष्क को बहुत अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। जैसा कि उन्होंने स्पेनिश टेलीविजन कार्यक्रम रेट्स के लिए एडोआई पंसेट के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और क्या करना चाहते हैं, इसके बीच एक तनाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग, विशेष रूप से पुराने लोग, चीज़ों को करना पसंद करते हैं क्योंकि वे हमेशा उन्हें करते हैं। समस्या यह है कि जब मस्तिष्क विकसित आदतों को विकसित करता है तो उसे अब और सोचने की आवश्यकता नहीं है।
चीज़ें स्वचालित रूप से और कुशलता से स्वचालित पायलट पर की काम जाती है, अक्सर बहुत ही लाभप्रद तरीके से। यह दिनचर्या से चिपक रहने की प्रवृत्ति पैदा करता है और उनको तोड़ने का एकमात्र तरीका नई जानकारी के साथ मस्तिष्क का सामना करना है। नई जानकारी के साथ प्रस्तुत मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और है पुनर्जीवन। यही कारण है कि अपने आप को बदलने के लिए उजागर करना इतना महत्वपूर्ण है। भले ही आपके आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने का मतलब है कि थोड़ी चिंता महसूस करना। मानसिक प्रशिक्षण को प्रभावों का वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शन किया गया है। कॉलिंस हेमिंग्वे और श्लोमो बेंजिस ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम के अनुसार मानसिक प्रशिक्षण कई स्तरों पर फायदेमंद है। आप पहली बार एक निश्चित कार्य करके अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना शुरू करते हैं। वह लिखते हैं, और पहली बार में यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसा कि आप इसे करना सीखते हैं प्रशिक्षण पहले से ही काम कर रहता है और दूसरी बार आप महसूस करते हैं कि यह करना आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि आप इसे बेहतर कर रहे हैं। इससे व्यक्ति के मूड पर शानदार प्रभाव पड़ता है। अपने आप में यह एक परिवर्तन है जो न केवल प्राप्त परिणामों को प्रभावित करता है बल्कि उसकी स्वयं की छवि को भी प्रभावित करता है। एक मानसिक कसरत का यह वर्णन थोड़ा औपचारिक लग सकता है, लेकिन बस दूसरों के साथ बातचीत करना, एक खेल खेलना उदाहरण के लिए नई उत्तेजना प्रदान करता है और अवसाद को रोकने में मदद करता है, जो एकांत के साथ आ सकता है जब हम अभी भी हमारे विश्वा दशा में हैं। तब हमारे न्यूरॉन्स की उम्र बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया है। जब हम अभी भी हमारे विश्वा दशा में हैं तब हमारे न्यूरॉन्स की उम्र बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया है। धीमी गति से, हालांकि बौद्धिक गतिविधि, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा से नई परिस्थितियों से निपटना, हर दिन कुछ नया सीखना, गेम खेलना और अन्य लोगों के साथ बातचीत करना मन के लिए आवश्यक विरोधी रणनीति है। इसके अलावा इस संबंध में एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक से अधिक मानसिक लाभ देगा। और मनुष्य में तनाव कैसे आता है और तनाव के कारण कैसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, इसके बारे में आज बात करेंगे कि तनाव दीर्घायु की हत्या का आरोप। बहुत से लोग उम्र से बढ़ लगते हैं, समय से पहले बुढ़ापा आने के कारण पर किए गए शोध से पता चलता है कि तनाव का इससे बहुत अधिक लेना देना है, क्योंकि संकट के अवधि में शरीर बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट्स ने इस अपक्षीय प्रक्रिया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश स्वास्थ्य समस्या तनाव के कारण होती है। हिडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक युवा चिकित्सक को नौकरी के लिए साक्षात्कार किया, जिसे उन्होंने 30 मिनट तक जटिल गणित समस्या को हल करने के लिए मजबूर करके और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया। बाद में उन्होंने रक्त का नमूना लिया। उन्हें पता चला कि उनके एंटीबॉडी ने उसी तरह से तनाव के लिए प्रतिक्रिया की थी जिस तरह से वे रोगजनकों पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को गति देने वाले प्रोटीन को सक्रिय करते हैं। समस्या यह है कि यह प्रतिक्रिया न केवल हानिकारक एजेंटों को बेअसर करती है, यह स्वस्थ कोशिकाओं भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे उन्हें समय से पहले उम्र हो जाती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने एक समान अध्ययन किया। 29 महिलाओं के नमूने जिनके अपने एक बच्चे की बीमारी के कारण उच्च स्तर का तनाव था और उनकी तुलना स्वस्थ बच्चों और तनाव के निम्न स्तर वाली महिलाओं के नमूने से थी। उन्होंने पाया कि तनाव टेलोमेरस नामक कोशिका
संरचनाओं को कमज़ोर करके सेलुलर उम्र बढ़ने को बढ़ावा देता है, जो सेलुलर उत्थान और हमारी कोशिकाओं की उम्र को प्रभावित करता है। जैसा कि अध्ययन से पता चलता है, तनाव जितना अधिक होगा, कोशिकाओं पर अपक्षीय प्रभाव उतना अधिक होगा। तनाव कैसे काम करता है? इन दिनों लोग उन्मत्त गति से और लगभग निरंतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं। इस बुखार के पीठ पर तनाव शरीर द्वारा संभावित खतरनाक या समस्याग्रस्त के रूप में प्राप्त की जाने वाली जानकारी के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सैद्धांतिक रूप से यह एक उपयोगी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह हमें शत्रुतापूर्ण परिवेश में जीवित रहने में मदद करता है। हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग किया है। हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग कठिन परिस्थितियों से निपटना और शिकारियों से भागने के लिए किया है। हमारे सिर में जाने वाला अलार्म हमारे न्यूरॉन्स को पिट्यूटरी को सक्रिय करता है, ग्रंथि जो हार्मोन्स का उत्पन्न करता है, जो कॉर्टिकोट्रोपिन जारी करती है, जो बदले में सहानुभूति तंत्र के माध्यम से शरीर में घुसती है। अधिभ्रूम ग्रंथि को एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जारी करने के लिए ट्रिगर किया जाता है। एड्रेनालाइन हमारी श्वसन दर और नाड़ी को बढ़ाता है और हमारी मांसपेशी को क्रिया के लिए तैयार करता है, जिस शरीर को कथित खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार किया जाता है। जबकि कोर्टिसोल डोपामाइन और रक्त ग्लूकोज की रिहाई को बढ़ाता है, जो हमें चार्ज हो जाता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया मॉडरेशन में लाभदायक है। ये हमें दूर करने में मदद करती है। हमारे दैनिक जीवन में चुनौतियाँ, बहरहाल आज मनुष्य जिस तनाव के अधीन है वह स्पष्ट रूप से हानिकारक है। तनाव का समय के साथ अपक्षीय प्रभाव पड़ता है। आपातकाल की निरंतर स्थिति स्मृति से जुड़े न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, साथ ही कुछ हार्मोन्स की रिहाई को रोकता है, जिसकी अनुपस्थिति अवसाद का कारण बन सकती है। इसके द्वितीयक प्रभाव में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता और उच्च रक्तचाप शामिल है। इस तरह हालांकि दिमाग और शरीर को सक्रिय करने के लिए चुनौतियाँ अच्छी हैं, हम हमारे शरीर की समय से पहले उम्र बढ़ने से बचने के लिए हमारे उच्च तनाव जीवन शैली को समायोजित करना चाहिए। तनाव कम करने के बारे में सावधान रहे। हमारे द्वारा महसूस किए जाने वाले खतरे वास्तविक है या नहीं। तनाव एक आसानी से पहचाने जाने वाली स्थिति है, जो न केवल चिंता का कारण है बल्कि अत्यधिक मनोदैहिक भी है, जो हमारे पाचन तंत्र से लेकर हमारी त्वचा तक हर चीज़ को प्रभावित करता है। ये कारण है कि तनाव से बचने के लिए रोकथाम इतनी महत्वपूर्ण है कि तनाव हो हमें और क्या कई विशेषज्ञ मन मर्जी का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। इस तनाव को कम करने की विधि का मुख्य आधार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारी प्रतिक्रिया को नोटिस करना, भले ही वे आदत से वातानुकूलित हो, ताकि उनके बारे में पूरी तरह से सचेत रहे। इस तरह हम यहाँ और अभी और सीमा के साथ जुड़ते हैं। विचार जो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, हमें एक अंतहीन लूप में स्टीयरिंग के ऑटो पायलट को बंद करना सीखना होगा। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो फ़ोन पर बात करते हुए या न्यूज़ देखते हुए नाश्ता करते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो आमलेट खाया था उसमें प्याज था, और वे आपको नहीं बता सकते। रॉबर्टो अलिसबार कहते हैं, जिन्होंने बीमारी के बाद अपने तेज दिमाग वाले जीवन को एक बीमारी के दौर में फेंकने के बाद माइंडफुलनेस का प्रमाणित प्रशिक्षण बनने के लिए छोड़ दिया। तीव्र तनाव ध्यान की स्थिति तक पहुंचने का एक तरीका ध्यान के माध्यम से है, जो मदद करता है
उस जानकारी को फिल्टर करें जो बाहरी दुनिया से हमारे पास पहुंचते हैं। यह सांस लेने का व्यायाम योग और शरीर के स्कैन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। माइंडफुलनेस हासिल करने में प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल होती है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास हम अपने दिमाग को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है। थोड़ा तनाव आपके लिए अच्छा है, जबकि निरंतर तीव्र तनाव दीर्घायु का एक ज्ञात दुश्मन है और दोनों मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तनाव के निम्न स्तर को लाभकारी दिखाया गया है। 20 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षण विषयों के एक समूह का अवलोकन करने के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हॉवर्ड एस फ्रीडमैन ने पाया कि जिन लोगों ने तनाव के निम्न स्तर को बनाए रखा, उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और सफल होने के लिए अपने दिल और आत्मा को अपने काम में लगाया। जो चुने गए लोगों की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहे, एक और अधिक आरामदायक जीवन शैली और पहले सेवानिवृत्त। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तनाव की एक छोटी खुराक एक सकारात्मक चीज़ है, क्योंकि जो लोग तनाव के निम्न स्तर के साथ रहते हैं वे स्वस्थ आदतों का विकास करते हैं, कम धूम्रपान करते हैं और कम शराब पीते हैं। यह देखते हुए यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सुपर सेंड्रियन कहते थे कि जो 110 या उससे भी अधिक जीवित रहते हैं, जिन्हें हम इस पुस्तक में मिलते हैं, वे गहन जीवन जीने और बुढ़ापे में अच्छी तरह से काम करने के बारे में बात करते हैं। बहुत बैठे रहने से आपकी उम्र हो जाएगी। विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया में गतिहीन व्यवहार के बढ़ने से उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी कई बीमारी हो गई है, जो आगे चलकर दीर्घायु को प्रभावित करते हैं। काम पर या घर पर बैठे हुए बहुत अधिक समय बिताना न केवल मांसपेशियों को कम करता है और श्वसन फिटनेस, लेकिन भूख भी बढ़ाता है और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा पर अंकुश लगाता है। गतिहीन होने से उच्च रक्तचाप, असंतुलित भोजन, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी हो जाते हैं। हाल के अध्ययनों ने प्रतिरक्षा प्रणाली में शारीरिक गतिविधि की कमी और टेलोमेरस की प्रगतिशील विकृति के बीच संबंध दिखाया है, जो उन कोशिकाओं को जन्म देता है और बदले में एक पूरे के रूप में जीव। यह न केवल वयस्कों के बीच बल्कि सभी जीवन चरणों में एक समस्या है। आसीन बच्चे मोटापा के उच्च दर और इसके सभी संबंध स्वास्थ्य मुद्दाओं और जोखिमों से पीड़ित है। यदि कारण है कि कम उम्र में एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली विकसित करना इतना महत्वपूर्ण है। कम गतिहीन होना आसान है, यह बस थोड़ा सा प्रयास और कुछ बदलाव लेता है। आपकी दिनचर्या, हम एक अधिक सक्रिय जीवन शैली का उपयोग कर सकते हैं, जो हमें अंदर और बाहर बेहतर महसूस कराती है। हमें अपनी रोज़मर्रा की आदतों में कुछ अवयवों को जोड़ना होगा। काम करने के लिए चले या हर दिन काम से कम 20 मिनट टहले। लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय अपने पैरों का उपयोग करें। यह आपके मांसपेशियों और आपके श्वसन तंत्र अन्य चीज़ों के लिए अच्छा है। सामाजिक या अवकाश गतिविधियों में भाग लें ताकि आप टेलीविज़न के सामने बहुत अधिक समय न बिताएं। अपने जंक फूड को फल के साथ बदलें और आप नाश्ते के लिए कम आग्रह करते हैं और आपके सिस्टम में अधिक पोषक तत्व है। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे अच्छे हैं, लेकिन इससे अधिक कोई भी हमें सुस्त बनाता है। बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें या एक खेल टीम में शामिल हो। यह न केवल शरीर को मजबूत करता है बल्कि मन को भी उत्तेजित करता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है।
हानिकारक आदतों का पता लगाना और उन्हें अधिक सकारात्मक लोगों के साथ बदलने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति सचेत रहें। इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने शरीर और दिमाग को नवीनीकृत करना शुरू कर सकते हैं। एक मॉडल का सबसे अच्छा गुप्त रखा गया है। हालांकि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बाह्य और आंतरिक रूप से उम्र लेते हैं, लेकिन लोगों की उम्र के बारे में हमें सबसे ज़्यादा बताने वाली चीज़ों में से एक उनकी त्वचा है, जो सतह के नीचे जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग बनावट और रंगों में होती है। मॉडल के रूप में अपना जीवन यापन करने वाले अधिकांश लोग फैशन शो से पहले रात 9 से 10 घंटे के बीच सोने का दावा करते हैं कि उनकी त्वचा को एक कोमल, झुर्रियादार उपस्थित और एक स्वस्थ उज्जवल चमक देता है। विज्ञान ने दिखाया है कि नींद एक महत्वपूर्ण विरोधी उपकरण है, क्योंकि जब हम सोते हैं हम मेलाटोनिन उत्पन्न करते हैं, एक हार्मोन जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है। पिनियल ग्रंथि इसे हमारे ड्यूरेनल और निशाचर लय के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन से पैदा करती है और यह हमारे नींद और जागने के चक्र में भूमिका निभाती है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है और यह भी प्रदान करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें एक तत्व होता है जो कैंसर से बचाता है। यह इंसुलिन के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह अल्जाइमर रोग की शुरुआत को धीमा करता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हृदय रोग से लड़ने में मदद करता है। इन सभी कारणों से मेलाटोनिन युवाओं को संरक्षित करने में एक महान सहयोगी है। यह होना चाहिए। हालांकि ध्यान दिया जाता है कि 30 वर्ष के आयु के बाद मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। हम इसके लिए क्षतिपूर्ण कर सकते हैं। संतुलित आहार खाने और अधिक कैल्शियम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन एक मध्यम मात्रा में सूरज को भिगोना, पर्याप्त नींद हो रही है, तनाव, शराब, तंबाकू और कैफीन से बचना, ये सभी एक अच्छी रात का आराम पाने के लिए कठिन बातें हैं जो हमें आवश्यक मेलाटोनिन से वंचित करती है। विशेषज्ञ यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कृत्रिम रूप से उत्तेजक उत्पादन है। मेलाटोनिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकती है, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करेगा कि हम पहले से ही अपने भीतर दीर्घायु होने का रहस्य रखते हैं। शरीर पर मन की जबरदस्त शक्ति है और यह कितनी जल्दी उम्र भर है। अधिकांश डॉक्टर इस बात से सहमत है कि शरीर को युवा बनाए रखने का रहस्य दिमाग को सक्रिय रखता है। इकिगाई का प्रमुख तत्व, और जब हम जीवन भर कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं तब तक ध्यान नहीं देते हैं। एशिवा विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रहते हैं लंबे समय तक, तो सामान्य लक्षण होते हैं एक सकारात्मक दृष्टिकोण और उच्च स्तर की भावनात्मक जागरूकता। दूसरे शब्दों में, जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी भावनाओं को संबंधित करने में सक्षम होते हैं, वे दीर्घायु की ओर अपने रास्ते पर पहले से बेहतर है। एक असफल रवैया एक असफलता की सूरत में शांति आपको बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। युवा, चूँकि यह चिंता और तनाव के स्तर को कम करता है और व्यवहार को स्थिर करता है। यह कुछ संस्कृतियों के अधिक जीवन प्रत्याशाओं में अशिक्षित जानबूझकर जीवन शैली के साथ देखा जा सकता है। कई शताब्दी और सुपर सेंचुरियन के समान प्रोफाइल है उनके पास। पूर्ण जीवन जो कई बार कठिन थे, लेकिन वे जानते थे कि इन चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे प्राप्त किया जाए और वे उन बाधाओं से अभिभूत न हो जिनका उन्होंने सामना किया था। अलेक्जेंडर इमेज
जो 2014 में उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए थे। 111 वर्ष। जानता था कि उसके पास अच्छे जीन थे, लेकिन यह समझा कि अन्य कारकों ने भी योगदान दिया। अब जिस जीवन को जीते हैं वह दीर्घायु के लिए समान या अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के बाद रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा, दीर्घायु के लिए हमारे गांव में रहने के दौरान दीर्घायु के लिए गिनीज रिकॉर्ड रखने वाले गांव एक महिला जो 100 साल की होने वाली थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। स्वस्थ रहने के लिए और लंबी उम्र के लिए बस खाने में थोड़ा सा सब कुछ खाए, जल्दी सो जाए, जल्दी उठे और फिर टहलने के लिए बाहर जाए। हम प्रत्येक दिन शांति के साथ रहते हैं और हम यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ रहने और लंबी उम्र के लिए हम अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, सर्दी, हम सभी मौसमों को आनंद लेते हैं। रहस्य यह है कि उंगलियां कितनी पुरानी है, इससे विचलित न हो। रहस्य यह है कि उंगलियां कितनी पुरानी है, इससे पता चलता है। एक बार फिर उंगली से सिर तक और पीछे। अगर आप अपनी उंगलियों को काम करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो 100 साल आपके पास आ जाएंगे। इस दीर्घायु और हमारे जीवन के मिशन की खोज के बीच घनिष्ठ संबंध को देखें।